हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके साथ हम बात कर रहे हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और इसके साथ साथ आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे। और बताना चाहते हैं कि ये जो पंचांग है और आपका जो दैनिक राशिफल है, दोनों ये दिनांक 19 मई सन 2022 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग होगा साध्य, करण होगा भव, और राशि रहेगी धनु, और चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार है, दोपहर 2:03 से लेकर शाम 3:43 तक। और इस राहु काल की समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी इस प्रकार, प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:47 तक। और इस शुभ समय अवधि में अभिजीत मुहूर्त की आप अपने शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है साथियों, और गंडमूल प्रातः 5:37 तक ही रहेंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ आगे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। तो देखिए साथियों, आज के दिन आपको लोगों के साथ सामंजस्य बैठाने में, तालमेल बैठाने में थोड़ा सा आप असहज महसूस कर सकते हैं अपने आप को, स्वयं को। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मानसिक तौर पे आप बिल्कुल, आपका एकदम शांतिपूर्ण दिमाग रहे, शांति रहे दिमाग में, किसी प्रकार की तनाव या टेंशन या कुछ ऐसी परेशानी ना रहे, तो इसके लिए फिर आपको कोई ना कोई समाधान ऐसा निकालना पड़ेगा कि ताकि आप लोगों के साथ अपना तालमेल बना के रख सकें और उनके साथ सामंजस्य बना करके भी चलें। इसके लिए आपको कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढना होगा। हालांकि आपके शरीर में शारीरिक ऊर्जा की कमी है, लेकिन ये चीज क्या होगी, आप अपने मस्तिष्क, अपने दिमागी तौर से इस चीज को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। यानी कि शरीर में एनर्जी का लेवल कम है, डाउन है, लेकिन दिमागी तौर पे आपकी कोशिश रहेगी कि आप अपने कार्यों को करें। लेकिन देखिए, कुछ थोड़ा बहुत दिमागी तौर पे आप हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ऊर्जा लेवल बराबर नहीं रहेगा, सेहत आपकी अच्छी नहीं रहेगी, दुरुस्त नहीं रहेगी, तब तक आप चीज़ों को लंबे समय तक सही तरीके से अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए अंत में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने शरीर को उतना तो कम से कम जरूर आराम दें जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। उपाय आप करें, काले और सफ़ेद तिल जो है, या फिर सतनाज, 7 प्रकार का अनाज किसी धार्मिक स्थान में जाकर के दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में आपके सुधार निश्चित रूप से होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 7, और शुभ रंग आपके लिए है आज ग्रे। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। तो साथियों, आज का जो दिन है वो आज काफ़ी मस्ती, मौज मस्ती भरा दिन रहेगा। काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा, आप उस माहौल का आनंद लेंगे। आसपास का जो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, हास परिहास से भरपूर रहेगा, मनोरंजन से भरपूर रहेगा। और आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो लोगों के द्वारा की जाएगी। आप यानी कि लोग जो हैं आपको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें तो एक तरफ हैं, आप अपनी शरीर को विश्राम जरूर दें, आराम दें। और आप शारीरिक रूप से अगर इसका ख्याल नहीं रखते हैं, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सेहत को लेके, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन हो जाना। तो इस तरीके की, या कोई मोच आदि आ जाना, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये हो सकती हैं। तो आपको पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सचेत रहना है, और कोई ऐसी गलत गतिविधि
भी आपके द्वारा ना होने पाए, इसका भी ध्यान रखें। यानी कि किसी गलत गतिविधि में भी शरीक ना हो, शामिल ना हो, वहां से दूर रहें। उपाय है, पारिवारिक जीवन को शांतिपूर्ण अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक हरे रंग का नारियल लेकर के किसी भी धार्मिक स्थान में आप दे सकते हैं, जिसमें से जल पानी निकलता है, जो नारियल पानी पिया जाता है, वो हरा नारियल, वो आप धार्मिक स्थान में दान कर सकते हैं। इससे आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 6, शुभ रंग आपके लिए है आज केसरी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, अगर कहीं से आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन दिया जाता है, कोई लालच दिया जाता है किसी कार्य को करवाने के बदले में, तो आप ऐसी किसी भी प्रलोभन से अपने आप को दूर रखें। किसी भी व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो भी आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, ऐसे किसी भी प्रलोभन को आप एक्सेप्ट ना करें। कहीं ना कहीं यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ज्यादा भावनाओं में ना बहें, इमोशन जो है अपने कंट्रोल में रखें। अपने इमोशंस को जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा भावुक ना हो जाए, और भावुक होकर के कोई ऐसा स्टेप ना ले लें जैसे कि कोई प्रलोभन अगर कोई आपको दे रहा है, आप उसमें आ जाए भावनाओं में बह करके कि चलो भाई कोई बात नहीं, अब मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा आपके लिए अच्छा, या आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको हम सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। तो आप ऐसे किसी भी प्रलोभन से दूर रहिए। हालांकि स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और परिस्थितियों का सामना भी आप बहुत मजबूत इरादों के साथ कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि कुछ ऐसी बातों में अपनी ऊर्जा वेस्ट ना करें जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, और जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, जिसको हम यूजलेस बोलते हैं चीज़ों को। ऐसी किसी भी बेकार की चीज़ों में अपना समय ना गंवाएं, अपनी ऊर्जा ना गंवाएं। उपाय आप करें, बहन, बेटी, मौसी, बुआ या साली की सहायता करना पारिवारिक जीवन के लिए बहुत शुभ उपाय है। शुभ अंक आपके लिए है आज 4, शुभ रंग आपके लिए है आज नीला। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। तो साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आज के दिन कहीं पर भी अगर आप अपनी या तो कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर कहीं ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कोई मीटिंग हो रही है, या किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो ऐसे में आप अपनी जो बातें हैं, जो रखना है आपने उनके सामने, जो बातें आप रखने जा रहे हैं, आज उसमें बातों को रखने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, चूक हो सकती है। यानी कि अपनी बातों को जिस कायदे से, जिस ढंग से रखना चाहिए, उस ढंग से, उस कायदे से आप अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर कर बैठेंगे। तो इस बात की ओर बहुत ध्यान दें कि जो भी कोई कहीं अगर ऐसी बात करने की आवश्यकता पड़ती है, या किसी मीटिंग में बोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले से ही आप उस पर विचार कर लें, सोच लें कि आप आखिर बोलना चाहते क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाएं। या चलिए, अगर आप जो बोलना चाहते हैं अगर वो बोल भी रहे हैं, लेकिन अगर उसमें शब्दों का हेरफेर हो जाता है तो उसका मैसेज सामने वाले के पास गलत जाता है, और उसका मीनिंग गलत बन जाता है। आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझता है उसका मीनिंग। तो ऐसी कुछ परिस्थिति बन सकती है आज के दिन आपके साथ, जिससे आपको सावधान रहना है। और अगर किसी की कोई डिमांड आती है आपके पास, कोई आपसे कुछ किसी चीज के लिए मांग करता है, तो आप किसी के दबाव में ना आए, किसी के आगे झुके ना। बस इतना ध्यान रखें, पूरा दिन शांत रहें, और कोशिश रहे आपकी कि शांति से दिन आपका गुजरना चाहिए, चैन और शांति के साथ। उसकी जरूरत भी है आपके शरीर को भी और आपको भी। और किसी को अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से किसी को दोषी ना ठहराएं किसी भी चीज के लिए, और स्वयं को भी किसी भी ऐसी चीज के लिए अपने दोषी करार ना दें कि भाई आप मन ही मन में ऐसा ना सोचें कि मुझसे ऐसी गलती हो गई, मुझसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। बस अगर कहीं हुई है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें। बहुत ज़्यादा उसको लेकर के ज़्यादा भावनाओं में बहना और परेशान होना और अपने आप को गिल्टी फील करना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, अगर कहीं कुछ गलती हुई है या कुछ है, ठीक है भाई, होती है, इंसान है, गलती हो जाती है, आप उसको एक्सेप्ट करें, बस बात खत्म। उपाय आपने करना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए
हरी ज्वार का दान कर सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं वो ज्वार, हरी ज्वार। शुभ अंक आपके लिए है आज 9 और शुभ रंग आपके लिए आज पीला। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। साथियों, आज के दिन कुछ ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपके जो कोई करीबी व्यक्ति हो, उनसे रिलेटेड कोई विवाद जो चल रहा है उसको आप सुलझाने में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं, और आपका सहयोग जो उनको मिलेगा वो उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यानी कि काफी हद तक आप विवाद को सुलझाने में उनकी मदद कर पाएंगे, जो भी कोई आपका करीबी व्यक्ति है। और जिस विषय में आप नहीं सोच पा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई गलती करता है आपके, चाहे वो अंडर में काम करता है चाहे आपके साथ कार्य करता है, अगर कोई गलती किसी से होती है तो जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपकी नेचर है, उसको माफ करना, जिसके बारे में आप स्वयं इतना ज़्यादा कभी विचार नहीं करते कि भाई मेरी नेचर कैसी है। आपकी जो नेचर है बहुत काइंड है आप, और लोगों को माफ़ करने की आपकी आदत है कि भाई अगर किसी से गलती हुई है चलो ठीक है, उसको एक मौका और दें। तो इस प्रकार का कुछ आपका स्वभाव आज के दिन कुछ ज़्यादा ही रहेगा, और इससे आपको भी बड़ा रिलैक्स मिलेगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे अगर कोई ऐसी उदंडता कर रहे हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण आप जरूर थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं कि आपके प्रेजेंस में ऐसा कोई अगर कर रहा है तो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी टेंशन को थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी। अगर ऐसा हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, आपकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पर आपको इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता है। उपाय, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आप इस मंत्र का जप करें कम से कम 11 बार, अन्यथा 108 बार। मंत्र इस प्रकार है: ओम नीलवर्णाय विद्महे संहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात। ये हुआ मंत्र, इसका आप जप करें 108 या 11 बार। आर्थिक स्थिति को अपनी बेहतर बनाना अगर आप चाहते हैं। शुभ अंक आपके लिए है आज 5, शुभ रंग आपके लिए है आज गुलाबी। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन। साथियों, जो एफर्ट आपने अपने पास्ट में किए हैं कुछ टाइम पहले, अब आप उनका रिजल्ट पाने के लिए तैयार रहिए, अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। और आपके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं, या मिलने आरंभ हो भी गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और कल्याण की भावना, जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, किसी का भला करना, किसी जरूरतमंद की सेवा करना, तो इस तरीके की जो आपकी जो भावना है, उसके कारण अपने कई सारे विचारों को आप योजनाओं में बदल सकते हैं, और उन योजनाओं को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने में आपका पूरा प्रयास लगेगा। यानी कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में और फिर उनको इंप्लीमेंट करने में तक, मतलब जब तक वो इंप्लीमेंट करेंगे आप, तब तक आपके प्रयास जारी रहेंगे, और आप पूरी दृढ़ शक्ति के साथ इस कार्य में अपने आप को एंगेज करने की कोशिश रहेगी आपकी, और ये आप कर भी पाएंगे, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस प्रकार की जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं और आगे उन पर काम करेंगे, बहुत ही शांति के साथ, बिना किसी जल्दबाजी के, आराम से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो योजनाएं अपने आप पूरी कर पाएंगे, सरे चढ़ पाएंगी वो योजनाएं। उपाय आपने करना है, सफेद संगमरमरी पत्थर पर सफेद चंदन लगा करके और जल प्रवाह कर दें उसको। पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा। शुभ अंक आपके लिए है 3, शुभ रंग आपके लिए आज भूरा। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। आपको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि अभी रुकने का समय नहीं है। रुकने से कहने का भाव यह है कि अपने जो कार्य हैं उनको आप गति दें। गति का मतलब कि आप उनको सुचारू रूप से करते रहिए, उनमें ब्रेक ना लगने पाए। कहने का भाव यह है,
अपने कार्यों को सुचारू रूप से समय अनुसार पूरा करने की कोशिश करें और जहां पर जो भी समय पर एक्शन लेने की आवश्यकता है जिस कार्य में, उसमें तुरंत एक्शन लें, पीछे ना हटें, आलस्य ना करें, सोच विचार में समय ना गंवाएं। अगर आप इस प्रकार की अपनी मनोभावना के साथ कार्य करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको हम एक सुझाव और देना चाहेंगे कि ठीक है, प्रयास रहने चाहिए, कंटिन्यू रहने चाहिए, लेकिन इतना भी आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व ना कर लें कि आप आराम ही भूल जाएं। आपको शारीरिक तौर पर जितनी आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको आराम भी देना होगा, अन्यथा शारीरिक समस्याएं बन सकती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है खड़ी, और आपके कार्य भी बाधित हो सकते हैं। दोनों तरफ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको नींद की आवश्यकता है तो पर्याप्त मात्रा में नींद लें, रेस्ट लें, इसका भी बराबर ध्यान रखिएगा। अब कैसी योजनाएं हैं जिनको आप प्रेफरेंस देंगे, जिनके ऊपर आपका अधिक फोकस रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अपने घर का मॉडर्नाइजेशन करना, कुछ घर से रिलेटेड चीज़ों में मॉडिफिकेशंस करना या कुछ तब्दीलियां करना, चेंजेस करना, बच्चों से जुड़ी हुई कुछ प्लानिंग्स हैं अगर आपके पास, उन पर भी आप काम कर सकते हैं। कुछ अच्छी परियोजनाएं हों, कुछ अच्छी योजनाएं हों, प्लानिंग्स हों, और इन सब बातों पर कार्य करने से पहले, सारी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने जीवन साथी के साथ भी सलाह मशवरा जरूर करें, उनके साथ भी चर्चा जरूर करें, तब फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे सही तरीके से। उपाय आपने करना है, सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगाने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 2 और शुभ रंग आपके लिए है आज ग्रे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, साथियों आज का जो दिन है आपके लिए बहुत अच्छा दिन जिएंगे आप, इसका आनंद लेने वाले हैं। आज के दिन का ये दिन आपका है। आज आप जिन लोगों से भी मिलेंगे उनसे मिलने के पश्चात या मिलने के समय पर आपको अत्यंत प्रसन्नता का एहसास होगा, खुश होंगे आप, और आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। जहां तक शारीरिक और मानसिक चीज का सवाल है, स्वस्थता का, तो वो भी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। और अपने जो काम हैं आपके, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिन पर आप कार्य कर रहे हैं, उसके और अपने आराम के बीच आप अच्छा संतुलन बना करके चलेंगे, अच्छा बैलेंस बनाने में कामयाब रहेंगे। उपाय आप करें, अनंत मूल की जड़ को लाल कपड़े में लपेट लें और उसको अपने पास रखेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए आज 7 और शुभ रंग आपके लिए आज मैरून। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, साथियों बताना चाहते हैं आज आपको कि जिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित आप कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते थे, जिनके लिए आप काफी लंबे समय से सोच विचार कर रहे हैं कि भाई अब लेंगे, तब लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बहुत सोच विचार कर रहे हैं आप कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उन पर बड़े डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अब वो समय आ गया है कि जब आप अपने बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजन आज ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि नकारात्मकता, निगेटिविटी को बिल्कुल स्पेस ना दें अपने दिल और दिमाग में। अगर आपने नकारात्मकता को जगह दी तो आप कोई भी कार्य अपना या कोई बड़ा डिसीजन ढंग से नहीं ले सकेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि ग्रहों के इशारा इस तरफ है कि आप कुछ अच्छा और कुछ बड़ा और कुछ ठोस स्टेप लें, कॉन्क्रीट स्टेप लें अगर आवश्यकता है तो आज के दिन। क्यों? अगर आज के दिन आप इस प्रकार का एक्शन लेते हैं तो ये सफलता का सूचक बनेगा आपके लिए। उपाय आप करें, खोटा सिक्का नदी में बहाने से स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन, साथियों आज का जो दिन है आपकी कुछ इस प्रकार के ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, या उनके साथ
संबंध स्थापित हो सकते हैं या इंट्रोडक्शन हो सकता है, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो ऐसा होने से भी आपको उसके अच्छे लाभ प्राप्त होंगे आने वाले समय में। और आज के दिन कुछ ऐसा नया भी कुछ हो सकता है, कुछ नई चीज आपके जीवन में, नई और अच्छी। हालांकि यहां पर आज आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता रहेगी, पूरे दिन काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, टेंशन दूर होगा, टेंशन रिलीज होगा। थोड़ी बहुत थकान जरूर रह सकती है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो वो दूर हो जाएगी। शरीर को भी थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए समय समय पे। और जो ये आपके दिमाग में जो विचारों की जो एक तूफान चल रहा है, आ रहे हैं विचार, जा रहे हैं बड़ी शीघ्र तीव्र गति से, इन पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पता नहीं क्या क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, तो इन सब चीजों को निकाल दीजिए, पीस ऑफ माइंड रहिए। उपाय आपने करना है, चंद्रमा को अर्घ्य देना है चावल और दूध मिला के। ऐसा करने से आपके रोजगार या व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक आपके लिए आज 9, शुभ रंग आपके लिए आज संतरी। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। तो साथियों, जो लोग आपसे मदद नहीं लेना चाहते, उनकी मदद बिल्कुल ना करें, ना उनकी मदद करने के लिए आगे आए। ये सोच करके कि भाई चलो इनको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम फिर भी इनकी मदद करेंगे, ऐसा हरगिज ना करें। क्योंकि अगर आप ये सोच रखते हुए उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं ऐसे लोगों की, तो उससे क्या होगा कि आपको निराशा ही हाथ लगेगी। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसा होगा कि जो आपको हर्ट कर सकता है। तो जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, ना करें उनकी हेल्प, बात खत्म। आप अधिक शांत और सक्रिय दोनों रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और शांत स्वभाव भी रहेगा आज आपका। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा रहना चाहिए। हालांकि आपके पूरा जो दिन है आज, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे आपका दिल पे चोट लगे या आप कुछ टेंशन में आए या आप परेशान हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा से चलेगा पूरे दिन। शांतिपूर्ण माहौल में अपने विचारों में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि थोड़ा बैलेंस बना के चलना है, बस इतना ध्यान रखना है। और बाकी दिन आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। उपाय आप कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर अपनी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरे लोगों को देख करके जेलसी फील ना करें। किसी को अच्छा देख लिया कि ये ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं ऐसा। देखिए, यहां तक सोचना तो ठीक है कि मैं, अगर हम उस व्यक्ति से जेलसी करते हैं तो ये गलत है। हाँ, ये सोचना ठीक है कि भाई जैसा ये है मुझे भी ऐसा बनना है, वो एक अलग बात हो जाती है। बस जेलसी करने से बचें, दूसरे का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, किसी का हैरासमेंट ना करें। बस ये भी काम करेंगे तो ये किसी बड़े उपाय से कम नहीं है। ये आप जितने भी उपाय हैं ये हम बता रहे हैं, ये सब इस तरीके के ऐसा करते हैं अगर आप, और इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, जो हम कह रहे हैं कि किस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए और किस प्रकार की नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा साथियों। शुभ अंक आपके लिए है आज 1 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज हरा। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। प्रिय साथियों, आज के दिन अगर आप एज ए टीम काम करते हैं, यानी जहां भी आप काम करते हैं, अगर आप देखिए, कुछ व्यक्तियों की ऐसी नेचर होती है जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं इस काम को अकेला ही करूंगा और इसका क्रेडिट भी मैं ही लूंगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो एज ए टीम तो आप सक्सेस हो सकते हैं अगर उन्हें करते हैं, लेकिन अगर कहीं अकेले हाथ में ले लिया तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं, कि वो कार्य हो ही नहीं सकते एक आदमी से। तो यहाँ पर आज आपको इस बात को सोचना होगा कि जो भी कार्य करें आज के दिन, वो अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ मिल करके करें, टीम भावना के साथ करें। अगर ये भावना रख करके आपने अपनी टीम को सहयोग दिया उन कार्यों में, तो निश्चित रूप से कार्य भी सफल होंगे और आपको भी इससे खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। बस इतना करना होगा कि अपने अहम को पीछे रखना है, अपने ईगो को, बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात कि आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीनियर हैं, बॉस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि भाई आप उनको थका थका करके चूर कर देंगे, उनको इतना काम का इतना प्रेशर दे देंगे उनके ऊपर कि भाई वो बिल्कुल ही थक करके चूर हो जाएंगे, या पता चला कि इस वजह से काम ही इनकम्प्लीट रह गया, पूरा हो ही नहीं पाया। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा भी ना हो कि उनके ऊपर इतना एक्स्ट्रा वर्कलोड ना डाल दें आप कि जिससे कि काम हो ही ना पाए। तो ये भी इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय आप करें, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा केसर का अपने भोजन में, खाने पीने में इस्तेमाल जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए है आज 8, शुभ रंग आपके लिए है आज सफेद। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मई सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2079 का। और हमने आप मेष राशि से लेकर मीन राशि के तक के जो जातक हैं उनको ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन अब समय आ गया है प्रिय साथियों कि हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दें और अपने सभी प्रिय आप जो श्रोतागण हैं उनसे भी इजाजत लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।